पुलाव तो सभी का फेवरेट होता है और जो पुलाव आज मैं बना रही हूँ, आप यकीन माने चावल का एक एक दाना खिला खिला और खुशबू से पूरा घर महक उठेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महा। वेलकम टू सैमी फूड्स। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मज़े मज़े के खाने बनाते रहें। तो डियर व्यूअर्स, सैमी फूड के किचन में बन रहा है आज बहुत मज़ेदार सा बीफ पुलाव। रेसिपी हमेशा की तरह बहुत आसान और खाने में बेहद मज़ेदार। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम यखनी बनाएंगे। उसके लिए मैंने मलमल के कपड़े का एक टुकड़ा लिया है। इसमें मैंने 2 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, 2 बड़ी इलायची, 3 फूल बादियान के लिए मैंने 3 से 4 सिनेमन स्टिक दालचीनी ली है, 4 से 5 लौंग, 3 से 4 पीस मैंने जायफल जावित्री के लिए हैं, 2 टेबलस्पून भर के मैंने सौंफ का लिया है और 2 अदद तेजपात मैंने लिए हैं, जिसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने करके इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको एक पोटली की शक्ल में बांध लेंगे। यखनी बनाने के लिए मैंने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया ताकि झटपट से हमारी यखनी तैयार हो जाए। बीफ लिया है मैंने 1 kg। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने ऐड की है वो साबुत लहसुन है। मैंने 3 पीस ऐड किए क्योंकि इस साइज़ में छोटे थे, आप 2 यूज़ कर सकते हैं। 3 से 4 पीस मैंने इसमें अदरक के यूज़ किए हैं और 2 अदद प्याज मैंने रफली कट करके इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जो मसाले वाली पोटली हमने तैयार की थी वो भी इसमें अच्छे से डिप कर देंगे और 1 टेबलस्पून मैंने नमक का इसमें ऐड किया। अब हम प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। जैसे ही विसल स्टार्ट होगी तो इसे हमने मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट्स के लिए पकने देना है। 20 मिनट्स हो चुके हैं, लिड को मैंने हटा दी और आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से यखनी तैयार हो चुकी है और कलर भी इसका बहुत खूबसूरत आया है। अब इस जो पोटली मसाले वाली थी मैं इसको स्ट्रेन करके अच्छे से रिमूव कर दूंगी। यखनी हमारी बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब हम तैयार करते हैं पुलाव। एक खुले मुंह वाले बर्तन में मैंने हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है। 2 से 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए, उनको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया और अब मैंने अच्छे से फ्राई कर लूँगी। प्याज़ों का बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और हाफ प्याज मैंने गार्निशिंग के लिए लैदा कर लिए हैं। इसमें ज़ीरा, तेज़पत्ता, लौंग, सब्ज़ इलायची और थोड़ी सी काली मिर्चें मैंने ऐड की हैं। मसाले को अच्छे से भून लेने के बाद ये बोटियाँ जो मैंने यखनी से लैदा कर ली थी, अब हम इसको इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 1 टेबलस्पून भरकर इसमें मैंने ऐड किया है अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स और वाइट पेपर मैंने हाफ टेबलस्पून इसमें ऐड की है। अच्छे से इन सबको भूनना है। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें मैंने बारीक कट करके इसमें ऐड की हैं। आधी प्याली दही अब मैंने इसमें ऐड किया और इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से भून लिया है। अब इन सारी चीज़ों को इतना भूनना है कि हमें ऑयल सेपरेट नज़र आए। 8 से 10 मिनट भूनने के बाद आपने यखनी जो तैयार की थी हमने वो इसमें ऐड कर देनी है। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल मैंने लिए हैं 750 ग्राम यानी कि 3 गिलास और यखनी मैंने इसमें ऐड की थी 5 गिलास। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले से पानी में भिगो रखा था। अब मैं इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर पकाऊंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। चावलों में थोड़ा सा पानी रह गया तो इस स्टेज पे मैंने इसमें 2 टमाटर कट करके ऐड किए हैं। इस तरह से टमाटर ऐड करने पर पुलाव बहुत जूसी और मज़ेदार बनता है। पानी अब कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है और अब हम इसको दम पर लगाएंगे। जो फ्राई प्याज मैंने बचाया था वो मैं इसके ऊपर गार्निश कर दूंगी और एक फॉइल पेपर मैंने लिया है, उससे मैं इसको अच्छे से दम पे लगा दूंगी। दम मैंने लगाया है जी 15 मिनट का और 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि चावल हमारा रेडी हो चुका है और कितना खिला खिला और खूबसूरत लंबा लंबा चावल तैयार हुआ है। इसकी खुशबू इतनी है कि वाकई मेरा घर महक उठा है। होप आपको मेरी ये झटपट, आसान और मज़ेदार सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।